आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एयर डिफेंस गन को लेकर। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि भारतीय वायुसेना लगभग 240 यूनिट एयर डिफेंस गन्स को अक्वायर करने वाली है, जिनको एज एन क्लोज इन वेपन सिस्टम यूज किया जाएगा। और रिसेंटली इंडियन आर्मी की तरफ से भी एक रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है, जिसके तहत इंडियन आर्मी 220 गन्स इनिशियल ऑर्डर के तहत अक्वायर करेगी। वैसे इन गन्स को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। एल&टी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ जेडी पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए ये चीज कंफर्म की है कि उनकी एयर डिफेंस गन L1 सेलेक्ट की गई है। हालांकि ये रिक्वायरमेंट इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इस चीज के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक सिस्टम सेलेक्ट किया जाता है तो लॉजिस्टिक्स का फायदा उठाने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से भी उसी गन का ऑर्डर दिया जा सकता है, स्पेशली तब जब वो इंडियन आर्मी की सारी रिक्वायरमेंट पूर्ण कर रही हो। आप सभी को याद होगा पिछले डिफेंस एक्सपो के दौरान एल&टी की तरफ से एक एयर डिफेंस गन सिस्टम प्रेजेंट की गई थी, जिसका नाम था सुदर्शन। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस गन को देख सकते हैं, और अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो इसको लेकर आपको दो चीजें समझ में आएंगी। पहली चीज, इस गन को मोबिलिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। वहीं दूसरी चीज, इस गन को बनाने के लिए बोफोर्स की 40 मिलीमीटर कैनन का प्रयोग किया गया है। अभी तक इस सिस्टम को लेकर बहुत ज्यादा डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं है। इनफैक्ट एल&टी की वेबसाइट के ऊपर भी ये सिस्टम अभी मौजूद नहीं है, लेकिन डिफेंस एक्सपो के दौरान जो फोटोग्राफ अनवील की गई थी उसमें मेन गन, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स, रेडार बेस्ड टारगेटिंग सिस्टम और कमांड एंड कंट्रोल रूम अलग अलग केबिन्स के ऊपर माउंटेड दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में अगर एल&टी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से कहा जाता है कि उनकी एयर डिफेंस गन सिस्टम इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सेलेक्ट कर ली गई है, इसका मतलब है कि पिछले बार डिफेंस एक्सपो के दौरान जो फोटोग्राफ रिलीज की गई थी वो एक्चुअल सिस्टम की फोटोग्राफ्स थी, और उस समय वो सिस्टम बनकर तैयार था जिसकी टेस्टिंग चल रही थी। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर यह भी चीज समझना जरूरी है कि अभी तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस सिस्टम का ऑर्डर नहीं दिया गया है, लेकिन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के लिए एल&टी को यहाँ पर L1 डिक्लेयर किया जा चुका है। आप सभी को याद होगा कि इस रिक्वायरमेंट को लेकर जर्मन कंपनी हाइनमेटल भारत में BHEL के साथ में मिलकर स्काई शील्ड सिस्टम ऑफर कर रही थी। वहीं कल्याणी के साथ में मिलकर BAE सिस्टम अपनी गन भी ऑफर कर रही थी। लेकिन यहाँ पर अगर सुदर्शन L1 डिक्लेयर कर दिया गया है तो इन दोनों सिस्टम के भारत में चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, क्योंकि मोस्ट लाइकली जो सिस्टम भारतीय वायुसेना अक्वायर करने वाली है वही सिस्टम आने वाले समय में इंडियन आर्मी भी अक्वायर करेगी, और दोनों ही वायुसेना और इंडियन आर्मी आने वाले समय में इनके फॉलो ऑन ऑर्डर भी देंगे। वैसे इनिशियली जब मैंने ये चीज पढ़ी थी तो मुझे लगा था कि भारतीय वायुसेना की तरफ से जो सिस्टम अक्वायर किया जा रहा है वो बोफोर्स की 40 मिलीमीटर गन है, जिसको रिसेंटली एल&टी ने इम्प्रूव किया है। लेकिन एल&टी के एमडी और सीईओ की तरफ से जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, या कहें इस गन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वो ये चीज कंफर्म कर देता है कि ये गन एल&टी सुदर्शन ही है। जेडी पाटिल मीडिया के साथ में बात करते समय ये चीज कंफर्म करते हैं कि ये गन पूरी तरीके से इंडिजिनस सिस्टम है, जिसमें सर्च, ट्रैक और फायर कंट्रोल रेडार है। साथ ही साथ इसमें कमांड और कंट्रोल यूनिट है, जिसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स भी हैं। और इस सिस्टम के डिस्क्रिप्शन से ये चीज क्लियर हो जाती है कि जिस गन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वो एल&टी सुदर्शन है, क्योंकि बोफोर्स की 40 मिलीमीटर गन इन सभी तरीके के सिस्टम्स के साथ में नहीं आती है। वैसे यहाँ पर यह चीज भी समझना जरूरी है कि एल&टी की जो गन यहाँ पर सेलेक्ट की गई है वो इंटरनेशनल वेंडर्स के साथ में एक फेयर एंड स्क्वायर कंपटीशन जीत कर सेलेक्ट हुई है। और ये चीज भी हम सभी को पता है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो रिक्वायरमेंट थी वो प्रोग्रामेबल एमिनेशन की थी, यानी कि स्काई शील्ड की तरह यहाँ पर जो सिस्टम सेलेक्ट किया जाना था वो प्रोग्रामेबल एमओ के साथ में आएगा। ओवरऑल मेरे लिए काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और ये देखना दिलचस्प होगा कि इसका फॉलो ऑन ऑर्डर कैसा आता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।